Now it's come. Fine. So thank you. वेलकम है मैजिकल फैमिली में, एक नई दुनिया में, नए जादू में, आज के नए खजाने के साथ आप सभी का वेलकम। तो आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है। स्पेशल इट मीन्स वेरी 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 स्पेशल। वरदान का दिन है आज। सोचो, वरदान नाम शब्द सुन के कितना अच्छा लगता है। ओ वाव, वरदान। हाँ, वरदान मतलब क्या? आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। कमल व्यास, हाँ जी। वरदान शब्द सुन के कैसा लगता है? वरदान मतलब? वरदान मतलब, मैं पूछ रही हूँ, वरदान मतलब? वरदान मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। एग्जैक्टली, वरदान मतलब आशीर्वाद और ब्लेसिंग। वरदान वो होता है जो मतलब भगवान हमें देता है ना, कुछ उपहार, कुछ प्रेजेंट, उसको कहते हैं वरदान। जो मांगो वो मिल जाए, वो उसको कहते हैं वरदान। तो आज कैसे वो वरदान नाम का खजाना हम खोजेंगे, ढूंढेंगे और पाएंगे। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल चैप्टर मेरा सबसे 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 ज्यादा फेवरेट है। और इस चैप्टर को मैंने लाइफ में अप्लाई करके जो रिजल्ट पाए हैं ना, कहीं अगर हम स्टैंड करते हैं या खुद को कहीं पे पहुंचा हुआ पाते हैं ना, तो इसी चैप्टर की बदौलत हम लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो बहुत 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 ब्यूटीफुल चैप्टर है। प्लीज सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। अमेजिंग चैप्टर है आपका। और आज हम लोग हमारी मीटिंग कंडक्ट नहीं करेंगे आगे जब तक कि सबके वीडियो ऑन नहीं होते। जब बुक रीडिंग हो तभी हो सकता है आप लोग अपने वीडियो रखें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है या आपसे मैं कुछ पूछती हूँ, तब कंपलसरी आप लोगों को अपने वीडियो ऑन करना ही करना है। तो किसी एक की भी वजह से हम लोग आज आगे नहीं बढ़ेंगे, ये भी मैंने कहीं से सीखा है। टाइम से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। सो हम वेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। 9:30, 10 o'clock, 10:15 तक, लेकिन जब तक वीडियो ऑन नहीं होते। हाँ, जिसको भी वीडियो अपना ऑफ रखना है उसको टेक्स्ट करके मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी या रीजन बताना पड़ेगा कि क्या। मैम, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए प्लीज। एक्चुअली आज सुबह मेरी सिस्टर कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई है और उसके पास में ऑलमोस्ट यानी 1500 रुपीज थे, बट उसमें से ऑलरेडी 500 रुपीज उसने स्पेंड कर दिया था। और जो बाकी का उसको सामान लेना था, तो उसको ऐसा था कि क्योंकि उसमें कुछ चीजें कॉस्टली भी थी, तो वो 1000 रुपीज में वो चीज पॉसिबल नहीं थी। बट वो प्रे कर रही थी कि इतने 1000 रुपीज में ही मेरा सारा सामान आ जाए। और ये उसके साथ मैजिक हुआ भी। कुछ चीजें कॉस्टली होने के बावजूद भी उसका जो पूरा टोटल सामान था वो 1000 रुपीज के, 1000 भी नहीं, 905 रुपीज के अंदर में उसका टोटल पूरा सामान आ गया। और शी इज रियली हैप्पी कि वाओ, ये मतलब कैसे मैजिक हुआ। वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, ये मैजिक ऐसे ही होता है। मैजिक का मतलब ही यही है कि हम जो ना सोचे और वो चीज अचानक से चमत्कार के जैसे हो जाए, इसे ही मैजिक कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, किसी और का कोई डाउट कल के चैप्टर से रिलेटेड? किसने अपने जादुई हिंट, क्लूज ढूंढे, किसको कितने क्लूज मिले? आप सब चीजें शेयर कर सकते हो। किसने अपना होमवर्क किया कल का? नो वन? या मैम, वन मोर शेयरिंग। यस। एक पर्सन है जिनसे ऑलमोस्ट यानी 2 साल से मेरी बातचीत बंद है।
एंड कल सडनली वो मेरे घर पे आए हैं और हमारे साथ बातचीत किया है, तो इट इज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई कैन से थैंक यू सो मच टू यू। थैंक यू, मतलब थैंक यू मुझे क्यों, हाँ सिखाया जरूर मैंने, लेकिन आपकी जिंदगी में उस चीज को अप्लाई आपने किया ना, तो ये उसी का result है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं वापस आप लोगों को बोल देती हूँ, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बुक को फॉलो करती हूँ, इससे जो रिजल्ट मैंने अप्लाई किया मेरी जिंदगी में और जो रिजल्ट लाया ना, वही आप लोगों को मैं आगे पास ऑन कर रही हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मेरी बात को सुनो ना सुनो, मेरे एग्जाम्पल लो ना लो, लेकिन ये जो बुक बोलती है ना और आपका सेल्फ एक्सपीरियंस जो आता है उसको आगे फॉलो करते जाओ, और ये अमेजिंग तरीके से आपको हर जगह रास्ता बताएगी कि क्या करना है और कैसे करना है। सेजल जी, प्रिया, प्रवीण जी, भावना जी, जिनल जी, नीतू जी, ऑन योर वीडियो। थैंक यू। इट्स अ कंपल्सरी। सेजल जी, रत्ना जी, प्रमिता जी, मीनाक्षी जी और कमल जी, आप भी अपना वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज। थैंक यू। सो और किसने किया अपना होमवर्क? सेजल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। इतने अमेजिंग रिजल्ट है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ किसके साथ क्या मैजिक हुआ। सबकी ब्लेसिंग चाहिए आपको, वो पावर नहीं चाहिए, अपना रिजल्ट आपको शेयर करना है। या हाय, मैंने अपना होमवर्क किया है और एक शेयरिंग था। मैंने एक्चुअली मेरे ब्लेसिंग में कुछ हमारे गुरु जो होते हैं उनका ब्लेसिंग के अंदर उनका नाम लिया था मैंने। लाइक वो हमारे घर पे आते हैं गोष्ठी के लिए। अभी अभी लॉकडाउन के हिसाब से बहुत दिन हो गए, आते ही नहीं है। तो मैंने परसों खाली लिखा था ब्लेसिंग के अंदर के मतलब आई एम वेरी थैंकफुल के वो हमारे घर पे आते हैं, मतलब गोचरी के लिए, खाने के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे आफ्टर सो मेनी डेज, 15-20 दिन हो गए, एंड नेक्स्ट डे महाराज साहब हमारे घर पे थे एंड वो आके हमारे घर पे गोचरी होती है। इट वाज रियली अमेजिंग। मोर एंड मोर बड़े बड़े मैजिक भी करो आप। एक एक दिन में अभी रिजल्ट देखिए कि एक दिन पहले लिखी हुई ब्लेसिंग में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो लिख रहे हो, सेकंड डे वो हो रहा है। सेकंड डे वो हो रहा है, तो कितना पावर है इसमें बोलने की। आप लोगों को इनविटेशन देने की हर रोज जरूरत पड़े क्या कि आओ बोलो, शेयर करो। अपनी मैजिकल फैमिली है, हर कोई आपके रिजल्ट से है और बहुत ज्यादा उसको फायदा पहुंच रहा है। सो कीप मोर एंड मोर शेयरिंग। रत्ना जी अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए आपके वहां पे पॉपअप आया होगा, उसको बटन को प्रेस कीजिए तो अनम्यूट होगा। हाँ जी बोलिए। मेरे साथ मतलब ये हो रहा है कि मेरे पति जो नहीं मानते थे अभी बहुत अच्छे से मानना चालू हो गए, बहुत अच्छे से। लेकिन थोड़ा कभी कभी वो ये हो जाता है, पर मेरी नेहा भी अभी थोड़ा अच्छे से बिहेव करती है, बहुत अच्छा मानती है, बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ओके, ये वो ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में कितने सालों से था? बहुत, मैंने तो जब से पैदा हुई तब से चालू ही है। तो सिर्फ लेकिन 10 दिन शादी के में बाद तो और ज्यादा ही हो गया है, पूछो मत। शादी के बाद तो इतना ब्रेकडाउन है कि मतलब बहुत। ओके, तो कितने साल हुए आपकी शादी को? 25। अच्छा, 25 सालों से आप ये फेस कर रहे हो, कभी कोशिश नहीं की इसको दूर करने की? बहुत कोशिश की लेकिन कहीं कोई रास्ता ही नहीं मिला। मंदिर में यहाँ वहाँ आपने कुछ पूजा सब कुछ नहीं कुछ किया? भी नहीं, सब रिजल्ट बेकार गए। तो मैजिक बुक ने ऐसा क्या रिजल्ट दिया? आप इतने खुश लग रहे हो, इतना अच्छा रिजल्ट, सिर्फ 10 दिन में आपके हस्बैंड चेंज हो गए?
मतलब बहुत थोड़ा एकदम ऐसे उनके मुंह पे स्माइल रहती है, जो झगड़ा करते घर से आके बंद हो गया सब, मतलब बहुत लग रहा है इसमें बात करते हैं। और हम भी कुछ बोलते हैं तो कभी उल्टा जवाब नहीं दे कि नहीं बोलना, ऐसे नया बोलती है, पापा आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे क्यों बोलते हो लोगों को, तो सुनते हैं, नहीं तो पहले क्या करते थे। वाओ अमेजिंग। मतलब इस रिजल्ट को आप क्या बोलोगे, है कि नहीं अमेजिंग बस मेरे सबसे बेस्ट रिजल्ट है ये, बहुत अच्छा। सुपर। एवरीवन क्लैप फॉर रत्ना दी। इन्होंने अपनी जिंदगी में स्टार्टिंग से, मतलब अगर इनका बोलो जाओ तो इतनी स्ट्रांग लेडी है, इतनी स्ट्रांग लेडी कि इनके जैसे मैंने औरत नहीं देखी, इतनी सहनशील। उसके बावजूद वो नेगेटिविटी को किस तरीके से दूर करना इन्हें पता नहीं था। और सोचो, ये इनकी लैंग्वेज देखो, पैदा हुई तब से आफ्टर मैरिज कंटिन्यू 25 ईयर, और 10 डेज में इन्होंने जो मैजिकल रिजल्ट पॉज किया है ना, इट्स अमेजिंग, मिरेकल्स है, चमत्कार। सो कीप मोर एंड मोर ब्लेसिंग टू रत्ना जी। आप अपनी जिंदगी में बहुत जादू करो। अभी तो सिर्फ इतना बदला है, लेकिन आपने अभी अपने सपने, अपने ड्रीम करना है, अपने गोल सेट करना है कि आपको चाहिए क्या। अभी तक आपने गिव अप करके रखा था कि जैसी मेरी किस्मत, यही मेरी किस्मत, लेकिन नहीं, ये क्लास है किस्मत बनाने की। तो अभी आप वो चीजें लिखो जो आप चाहते हो, जो आप सपने, जो कहीं आपने बंद पेटी करके फेंक दिए थे, कहीं पता नहीं कहाँ डाल दिए थे, वो सारे सपनों को ढूंढ के लाओ। हर वो चीज जो आप करना चाहते हो, आपकी ख्वाहिशें, आपकी हॉबीज, आपके पर्सनल, 100% गारंटी की बुक बोलती जाती है, आप प्रैक्टिस करो, एवरीडे आपको रिजल्ट मिलेगा और मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू थैंक यू फॉर मैम। ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी विपिन जी। यस मैम। मैम कल आश्विन जी का ने इवनिंग में फुल मून सेशन का जो डांस अरेंज कराया था, तो इवनिंग में सेशन खत्म होने के बाद में मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा ये अगर डेली प्रोग्राम बन जाए तो कितना अच्छा हो। तो सवेरे ही मैम ने, वो आश्विन जी ने ना उसको अनाउंस किया कि ऐसा कोई आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने वाइफ को बोला ये मैजिक क्लू है, आप इसको देखो और इसको करो तुरंत। उसने किया, 55 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया डांस के लिए। अभी हम लोग डांस कंप्लीट करके ही आ रहे हैं, और एनी का मैसेज आया अभी, तो इसको ऑफिशियल कर दिया, रोज डेली हाफ एन आवर डांस होगा 7 to 7:30। अमेजिंग। इवन मैंने भी ज्वाइन किया था, बट मेरे को थोड़ा प्रिपरेशन करना था क्लास का। सो आई अमेजिंग एनर्जी था, बहुत एंजॉय किया, और सारे के सारे लोग इतना ब्यूटीफुली पार्टिसिपेट करते थे। इट्स अमेजिंग। अभी तो सीमा ने ऑर्गेनाइज कर लिया डेली बेस पे, 8 to 9 का है उसका। तो आज थे करीब 15 पार्टिसिपेंट थे आज। यस अमेजिंग, मतलब अमेजिंग रिजल्ट है, और हाँ एनर्जी सभी पार्टिसिपेंट्स की। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ आकाश जी, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। कल मैं और मेरा फ्रेंड एक बात कर रहे थे आपस में। हमारा एक फ्रेंड था रोहित, उसका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हम मिले नहीं थे। मेरे मन में ये दृढ़ भावना थी कि मैं रोहित से एक ना एक दिन मिलूंगा। कल शाम को जब हम मंदिर जा रहे थे तो मुझे अचानक रोहित मिला। इट वॉज अमेजिंग फैक्ट फॉर मी आफ्टर 4 or 5 years। तो मेरे को कल का जो होमवर्क था वो याद आया, तो मैंने मन ही भगवान से प्रार्थना करी कि इसको मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आदर्श जो आपका व्यवहार है उसके लिए धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा व्यवहार भी ऐसा हो। दैट वाज रियली अमेजिंग फैक्ट इन माय लाइफ। इस मैजिकल बुक की जर्नी के टाइम ये जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट वाज रियली अमेजिंग एंड इट चेंजेस माय लाइफ, and it was amazing, a great moment for me at that time, really. Thank you magical book, thank you. थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। मतलब जो लोग इसको एक्सेप्ट करके देखो, बिलीव करता है, वहां पे मतलब उसको कोई रोक ही नहीं सकता।
और सब कुछ आपके बिलीव डे बाय डे जितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपका पॉजिटिविटी, आपका ग्रेटिट्यूड लेवल जितना स्ट्रांग होता जा रहा है, लाइफ में आने का वो फोर्स और ज्यादा से ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज कर रहे हो। अभी सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? कुछ तो अलग है, कुछ नया है। 2-4 दिन से, मतलब हाँ, 1 महीने की जर्नी से सब कुछ अलग है, सब कुछ जादुई, सब मैजिकल, सब कुछ मिरेकल्स। सो ये ही जिंदगी की हकीकत है, ना कि वो जो हम पहले जीते थे, ना कि जो हम लॉजिक वर्ल्ड में हर टाइम क्या, क्यों, कैसे होगा कि नहीं होगा, वो सारे चीज, वो सारे क्वेश्चन। तो ये जिंदगी की असली हकीकत है जो जीने के लिए हम लोग इस दुनिया में आए। आज एक और बात करूंगी मैं, लोग आते हैं, भौतिक चीजें, संसाधनों में फंसते हैं, जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। आपको पता है इस दुनिया में आने का आपका कोई पर्पस है? पर्पस सोचो, आपके इस दुनिया में सिर्फ शादी करने, खाने, बच्चे पैदा करने, जिंदगी जीने, या सिर्फ कमाने पैसों और वही सब चीजें करने के लिए आए हैं? ने कभी सोचा कि मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य हो सकता है, या क्या मैं सिर्फ यही करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ कि आया, खाया, पिया और चला गया? सोचो सोचो सोचो। कभी खुद से ऐसा सवाल आता है कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ? यस। एक इंसान में और एक जानवर में मतलब फर्क क्या रहता है, डिफरेंस क्या रहता है? हमको वो ऊपर वाले कहते हैं ना कि सबसे बुद्धिजीवी प्राणी इंसान, सबसे चतुर, सबसे होशियार अगर ऊपर वाले ने किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। तो उसमें, और जब मैं फीलिंग से मैं बोल सकते हैं वगैरह, लेकिन इतना एडवांस बनाया है हमको, तो उसके पीछे बनाने का कोई रीजन भी रहा होगा ना। तो उसकी दी हुई इस ब्लेसिंग को क्या हम पूरा यूज करते हैं जैसे करना चाहिए? वो वरदान हमको मिला है, लेकिन वो वरदान को क्या कहीं हमने ग्रांटेड नहीं ले लिया लाइफ में? बस जिस चीज के लिए हमें भेजा गया इस दुनिया में, आप सभी को पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और एक्चुअली पर्पस होता भी क्या है? किसी को पता है? एनीवन? नो वन? नहीं पता है, सवेरे बताया। आपको छोड़ के आप ढूंढ रहे हो, उस रास्ते पे आगे बढ़ चले हो, सो उसमें आप आगे बढ़ते जाइए विपिन जी। पढ़ रहे, अभी समझ रहे हैं चीजों को। यस एग्जैक्टली, अभी समझ रहे हैं। कितने साल के हो आप? मेरा हो गया 50 प्लस है मेरा एज। यंग सिटीजन। ओके, सो अपनी अपनी जिंदगी में वो पर्पस ढूंढना जरूरी है कि आप क्यों आए हो। क्या सारी जिंदगी हम टेंशन, ये सारी कंप्लेंट्स और सिर्फ खाने पीने रहने के लिए आए हैं क्या? आज ढूंढना, गूगल करना कि लाइफ का पर्पस शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसके पीछे अगर मैं समझाने जाऊंगी तो ये एक क्लास नहीं, पूरा 1 महीना सिर्फ पर्पस वर्ड को डिफाइन करने में चली जाए। लोगों की जिंदगी निकल जाती है लेकिन पता नहीं चलता कि वो करने क्या आए। आपका सच्चा पर्पस, आपकी कॉलिंग, आपके जीवन का ध्येय क्या है? और जब ये मिल जाता है ना, तो कोई कहता है ना, आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे है, आप इतना ऑलवेज शाइन कैसे करते हो, आप इतना चमकते कैसे हो, आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो, आप करते क्या हो? हमको बताओ। अपना अपना ढूंढो, आप में वो सारी चीजें आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं आप बहुत ग्लोइंग करते हो, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप जो सलाह देते हो वो इतनी मैजिकल है, इतना अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करते, इमीडिएट आप जैसा बोलते हो जाता है। पहले तो धीरे धीरे, अभी तो मैं आज जो बोला ना कल वो हो गया, इसलिए मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द को भी मैं बहुत ध्यान से निकालती हूँ। इतना अमेजिंग रिजल्ट है, आज बोला हो गया, आज बोला हो गया, घूम फिर के 1 हफ्ते भर में तो वो सेम चीज मेरे सामने मुझे होते हुए दिखाई देती। और जो इमेजिन किया, जो सोचा, उसी टाइम पे जैसा सोचा वैसा ही। तो मतलब क्या है ये? आप लोग आज ढूंढना अपना अपना जिंदगी का अगर पर्पस मिल गया और उस रास्ते पे आप चल दिए ना,
अब आप आगे बताएंगे, हम इस पे और डिटेलिंग करेंगे। आज यहीं पे क्वेश्चन मार्क के साथ ये मैं छोड़ती, तो ढूंढो अपना अपना। ओके, और किसी का कोई डाउट? मैम आपको पर्पस क्लियर मिल गया? बिल्कुल क्लियर। आई एम ऑन द, मेरी भी जर्नी है, मैं भी चल रही हूँ बस। बट हाँ, वो चीजें जो एनर्जी गेन हो रही है ना कहीं लगता है कि पर्पस मिल रहा है। तो हीरो की जर्नी कंटिन्यू पे, करते रहने की। हीरो की जर्नी पे आप परफेक्टली जा रहे हो, आगे सारे स्टेप सही जा रहे हैं। थैंक यू, चलिए, टू डू माय बेस्ट। थैंक यू ऑल। किसी और का कोई शेयरिंग? निधि जी, निधि जी ने आज अपनी जिंदगी में, आज नहीं, इतना अमेजिंग मिरेकल्स क्रिएट किया है। शायद हमने उस दिन वो शेयर कर रहे थे लेकिन आधा अधूरा बोल पाए। हाँ निधि जी, प्लीज शेयर, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए खुद को। देखो पॉपअप। हाँ हाँ हुआ। हेलो, हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है निधि जी? हाँ बोलिए। हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे मैजिक बुक के सभी कंटेस्टेंट को मेरा पहला शेयरिंग ये है कि ये मेरा दूसरा सेशन है। मैं पहले ये क्लास ले चुकी हूँ। मैंने मेरी पहले ही ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मेरे हस्बैंड का पूरा व्यसन छूट जाए, कि मेरे घर में पैसों की वजह से मुझे प्रॉब्लम थी, फिर घर में बहुत झगड़ा होना, मगजमारी होना, वो सब बहुत पहले से 10 साल से ये सब चालू ही था। लेकिन जब से मैंने निधि पहला जी, सेशन बोल स्टार्ट रही किया हो। ना। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। आवाज आ I'm रही है? audible? निधि जी, I'm हाँ audible? आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज आ, हाँ ओके। मेरी आवाज आपकी आपको आ आवाज रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, इसलिए। नेटवर्क इशू, नेटवर्क अब आ रही है ना? हेलो मैम फीमेल विद कोको हेलो, हाँ वो कर दिया अनम्यूट। हाँ जी। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ मच बेटर है। ओके, चैट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आवाज क्लियर नहीं हो तो, हम इनका रिजल्ट क्लास में लेंगे। बट अमेजिंग रिजल्ट है। आ रही है सबको मेरी आवाज प्रॉपर? हाँ यस यस सम। हाँ। ओके फाइन, ओके नाउ इज नॉर्मल। हाँ निधि जी बोलो। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैंने ये मैजिक बुक जब से स्टार्ट किया है तब से मेरी लाइफ में एक से एक मैजिक रोज कोई ना कोई हो ही रहा है। पहला तो मैंने मेरे हस्बैंड का पूरा मतलब व्यसन छूट गया, वो मेरा पहला ड्रीम था। दूसरा ड्रीम, मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत थी, तो मैंने जो चेक भरना था वो आज से 10,000 से भरना शुरू किया था। तो मैंने 5 लाख तक का मेरा पूरा अमाउंट हो चुका है। और तीसरा मेरा ये मतलब मेरी लाइफ में मैजिक हुआ कि मेरी बेटी बात बात पे डरना, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, बहुत संयमित सी रहती थी। आज वो एकदम बराबर सेट हो चुकी है। और चौथा मेरा ये मैजिक रिजल्ट है कि मेरे हस्बैंड को मतलब पूरी तरह से वो चेंज हो गए। मेरे से झगड़ा पहले करते थे, अभी कुछ नहीं करते, ना ही कोई व्यसन भी नहीं है उनको। और पैसों की वजह से जो भी मुझे प्रॉब्लम थी वो सब मेरी लाइफ में सॉर्ट आउट हो चुकी है। आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। थैंक यू मैजिक, थैंक यू लता। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है। थैंक यू। ओके, रिजल्ट है। इनकी पूरी लाइफ, इवन इनके हस्बैंड जो लास्ट अभी को अटैक आया था, वो अटैक आके इनकी हस्बैंड की हार्ट बीट बंद तक हो चुकी थी। डॉक्टर ने 2 ट्राई किए, 3rd ट्राई में उनकी हार्ट बीट वापस लौटी। सो उस हद से वो वापस
वापस आए, लेकिन इन्होंने वो नहीं छोड़ी, वो मैजिक बुक पे वो भरोसा नहीं छोड़ा। उस सिचुएशन में भी इस लेडी ने इतने स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड का, ब्लेसिंग्स का, वो भगवान का, वो यूनिवर्स का शुक्राने की शक्ति का इस्तेमाल किया, और उनके हस्बैंड को उस वजह से एक नई जिंदगी मिली। इतना अमेजिंग रिजल्ट हो गए कि ऐसा कैसे हुआ हमको नहीं पता, कोई चांस नहीं था। So more and more blessings. Say wow everyone. इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट है इनका, और इतना कमिटमेंट और इतना अमेजिंग सरेंडर है इसका, इस बुक के लिए, मैजिक के लिए। इस तरह का कमिटमेंट हमारा भी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग नीति जी। सो आज के हमारे चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज का चैप्टर ही है वरदान। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? और डे बाय डे हमारा जर्नी आगे बढ़ता जा रहा है। आज डे 26 है, 3 more days to go। अभी मैजिक पावर का जादू इतना ज्यादा इनहेंस हो चुका है हमारी लाइफ में। अभी इसको क्या और कैसे कंप्लीट कंट्रोल हमको हमारे हाथ में लेना। सो आज का ये हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर डे 26। पिक्चर दिख को एक्सप्लेन करेंगे डिम्पल जी। हाँ मैम, ये जो है ना आसमान है, आसमान से कोई क्या बोलते हैं, लाइट है जो जमीन पे गिर रही है, और उसके साथ जादू ये ना मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है। वाह। ये शायद आसमान से कुछ आशीर्वाद, कुछ वरदान की बारिश हो रही है जो सीधा धरती पे इट सिम्स हम पे पड़ रही है। वो ऊपर वाले की ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद और वो सब कुछ। अमेजिंग 26वां दिन, डे 26। अपनी गलतियों को वरदान में बदले। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। क्या और कैसे हम देखेंगे। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। जख्म मतलब कैसे उन जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। सो कभी कभी लगता है ना हम सभी को कि कभी आधी अधूरी लगती है जिंदगी। हर पल हर क्षण, उन क्षणों को न जाने हमसे कितनी सारी गलतियां हो जाती है। कोई रूठ जाता है तो किसी को मनाना पड़ता है। हर गलती को सुधारने का हमें मौका मिलता है, लेकिन जो नहीं सुधारता वो हमेशा उसी में रह जाता है। तो न जाने ऐसी कितनी सारी गलतियां। इतिहास की गवाह है, हर युद्ध गलतियों से भरा होता है। जीवन चक्र ही ऐसा चला है और हमारा भी ऐसा चलता है। तो ये पहली बार इस दुनिया में नहीं हो रहा। कोशिश कोई भी गलती, पर क्या ये संभव हो सकता है कि हम लोग गलती ही ना करें? तो करना तो ये विचार है, गलती में एक छुपा हुआ कहीं ना कहीं वरदान है। तो वरदान जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। तो जख्म मतलब क्या होता है ना, सबके साथ होता है। कोई ऐसा इंसान है जो बोलेगा इस कॉल पे कि नहीं, आज मेरी जिंदगी अभी तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई? कोई है ऐसा? अच्छा, सबसे हुई। यस राइट। सबसे कहीं ना कहीं गलती होती ही है। तो वो गलतियों को हम हमारे साथ में, वो जख्मों को हम हमारे साथ में हमेशा लेके चलते हैं। हाँ ना कहीं वो कसक, वो चुभन रह जाती है
कि हमने मिस्टेक कैसे कर दी, कैसे चीजों को समझा नहीं, क्यों नहीं समझा, हमेशा अफसोस रहता है ना। तो क्या और कैसे आज हम आगे बढ़ेंगे, कैसे उन जख्मों को, उस दर्द को, उस पेन को हम बुद्धिमत्ता में बदलेंगे। ओपेरा विंफ्री जन्म 1985, 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय। आगे पढ़े और थोड़ा सा स्लो जाना आज, पर पढ़ना थोड़ा लाउडली। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती की भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई एक पैराग्राफ के बाद लिखना है, ठीक है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। तो आपके ही मिस्टेक में कहीं ना कहीं वो वरदान छुपा हुआ है जो हमें पता नहीं चलता। तो आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, प्रूव कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं, हम इस मिस्ट्री को आज डिकोड करने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं कि हर भीतर दरअसल अनकहे वरदान कैसे छिपे रहते हैं, उसको हम ढूंढेंगे कि किस तरह की होती गलती, जैसे आपके रिलेशनशिप में, आपके संबंधों में, मैरिटल लाइफ में, कुछ पास्ट लाइफ में, किसी से प्यार, आपके बच्चे, मीडिया, कैरियर, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में। आपका बिजनेस है, किसी पे आपने बहुत भरोसा किया, ट्रस्ट किया, कोई सामने वाला इंसान वो ट्रस्ट तोड़ देता है, या कहीं ऐसी सारी चीजें हमारे साथ हर दिन होती हैं। तो हम खुद को क्या बोलते हैं, अरे मैंने ऐसा किया क्यों, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, ऐसा कैसे किया, राइट? को कितना कोसते हैं, कितना अफसोस करते हैं, और वो कितना दुखता है, वो चीज, वो जख्म बन जाता है धीरे धीरे। और जख्मों को अगर ठीक नहीं किया तो आगे जाके वो नासूर बन जाता है। तो क्या और किस तरीके से आगे बढ़े? कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। ओके, तो आप सब लोगों ने सुना है बचपन में कि हमारे सर पे नहीं मारना चाहिए, और किधर थप्पड़ मार लो तो चलता है, चेहरे पे वगैरह या बॉडी पार्ट पे अगर एक आध थप्पड़ बच्चे को मार दो तो चलता है, लेकिन सर पे नहीं मारना। ऐसा क्या है सर में? सुना है? ओके, तो उसके पीछे क्या रीजन है पता है? पता नहीं। अच्छा, बड़े बूढ़े हमारे हमको आशीर्वाद देते हैं, तो कहाँ पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद देते हैं? सर पे। क्यों? नहीं पता, राइट? यस। ओके, हम हमेशा छोटे बच्चों को भी उठाते तो ऑलवेज हमको बोलते ना उनके सर के पीछे हाथ रखो, वहां से थोड़ा भी इधर उधर मिस नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि ध्यान से पकड़ो बच्चों को, मारो, कितना प्रोटेक्ट करते हैं हम सर को। तो उसके पीछे का रीजन आपको पता है? हमारे सर पे यहाँ पे एक क्राउन चक्र होता है, इनविजिबल चक्र, वो ऑलवेज काम करता है और उसमें अमेजिंग पावर होता है। कहते हैं ना कि हमारा माइंड ब्रह्मांड है, इसकी संरचना भी अगर आप देखो ना, इसका एनालिसिस अगर करो तो इसकी एक एक न्यूरॉन, एक एक तंत्रिका तंत्र, पूरी की पूरी प्रणाली जैसा कि यूनिवर्स में होता है ना, सेम वैसा ही होता है। मैंने ग्रुप में फर्स्ट में ये वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से इंसानी शरीर के अंदर ही वो ब्रह्मांड समाया हुआ है।
तो इसीलिए बोलते हैं वो क्राउन चक्र, वो पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज काम करती है। आज्ञा चक्र भी शायद उसे बोलते हैं, किसी ने लिखा है। आज्ञा चक्र ऑलवेज एक्टिव रहता है, इसीलिए हर चीज ब्लेसिंग वगैरह आती है ना, ऊपर से वो किरणें आपने पिक्चर में देखी ना, वो किरणें भी अगर गिरती है तो कहाँ सबसे फर्स्ट अगर कुछ आता है तो कहाँ आता है, हमारे सर को टच करता है, राइट। वो बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये किए गए हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है कि आप इसको कर सकते हो, लेकिन वो आगे की एडवांस क्लास में मैं बताऊंगी कि कैसे प्रूफ करके बताऊंगी क्लास के सामने कि हाँ ये क्राउन चक्र और इसकी एनर्जी क्या है। तो इसके सर के पीछे नाम आने का रीजन भी यही होता है कि वो क्राउन चक्र को एनर्जी को कहीं हिट ना हो। तो जब बच्चा कोई साइकिल चलाता है ना या चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, वो कई बार उसको चोट लग जाती है, कई बार हाथ पैर वो अपना पूरा छील लेता है, कितनी ही बार गलतियां करता है। इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, हम नहीं बोलते उसको कि नहीं, हम क्या बोलते बच्चों को, अरे कोई ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, हम कुछ कर देते हैं, दवाई लगा देते हैं, ठीक है, ओके उसको हाँ उसको और भी बोलते हैं, अरे गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, चोट तो लगनी है तभी हमको पता चलेगा, गिर गिर के ही तो सीखते हैं, ऑलवेज हमको बोला जाता है ना। यस। तो जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसको इस तरह की बातें कही जाती है, और कि गिर गिर के ही सीखना होता है, गिर गिर के ही संभलते हैं और सीखते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, कोई गलती करते हैं तो अपने आप को कभी भी माफ नहीं करते, अपने आप को हम खुद ही टॉर्चर करते रहते हैं। ये जो बच्चों को बोलते हैं ना कि गलती कर करके ही तो इंसान सीखता है, लेकिन ये चीज जब हम खुद पे अप्लाई करते हैं तो ये बात हम भूल जाते हैं। इतना टॉर्चर करते हैं खुद को, इतना कोसते हैं खुद को कि पूछो ही मत। हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते क्योंकि हम जानते हैं, बच्चे को तो हम कभी कुछ नहीं बोलते कि हम जानते हैं कि कोशिश करता है तभी सीखेगा, उसकी इस प्रक्रिया में गलती करके ही वो आगे बढ़ पाए, बाद में उसमें मास्टर बन जाएगा। हाँ ना, एग्री सब लोग। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब बड़े लोग गलती करते हैं तो वो खुद पे इतने ज्यादा सख्त होते हैं, जो नियम बच्चों पे लागू होता है वही आप पर भी तो होता है, आप पर भी तो होता है, लेकिन हम गलतियां करते हैं, और यदि हम गलती ना करें तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, और अधिक चतुर और समझदार कभी नहीं बन पाएंगे। वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन उसका क्या, शादी होता है, शादी के बाद की सारी परेशानी उसको होती है, तो आखिर बड़े होने के बाद हमको जो परेशानी फेस करनी पड़ती वो भी तो हमारे लिए नई है। हर गलती एक नया सीखने का, समझने का और आगे बढ़ने का हमारा वरदान है, लेकिन हम उसी में फंस के रह जाते हैं। हाँ ना, यस आ रहा है समझ में, से यस आ रहा है, ओके। तो आगे पढ़े। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। तो हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। विकल्प मतलब चॉइस, तो हम चॉइस कर लेते हैं, इसका मतलब कि हमारे पास और ज्यादा गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। एज अ एग्जाम्पल, आपका हस्बैंड है, ठीक है, आपके साथ उसकी शादी हो गई, और हाँ अभी आपके पास दूसरी चॉइस भी है, इसीलिए हम खुद को कोसते रहते हैं, अरे कहाँ मेरी किस्मत
गई कि मैं इसके पल्ले पड़ गई, या कहाँ मेरी शादी इसके साथ हो गई होती, किसी और से होती तो ऐसा होता, उसके साथ होता तो वैसा होता, मैं ये करता, मैं वो करता। ओके, चॉइसेस, बिकॉज ऑफ हमारे पास चॉइस है। अभी इस चीज को हम शिफ्ट करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक वही इंसान, एक ही आदमी हो, तो आप चलाओगे कि कंप्लेन करोगे? जैसा भी हो हम चलाएंगे ना। अगर हमारे पास चॉइस नहीं हुई चुनने की, तो आज से सालों पहले आप लोगों को पता है डाइवोर्स वगैरह होते ही नहीं थे कभी। जो हुआ जैसा हुआ, जिसके साथ शादी हमको चला लेते थे, चलाना ही पड़ता था, बिकॉज ऑफ चॉइसेस नहीं थी। कुछ कुछ रिलीजन में बहुत सारी चीजें हमारे पास वो चॉइस ही नहीं देते थे, करना ही है, नो ऑप्शन। और आप सोचो, आज हमको जितने ऑप्शन मिले हैं, हम कहीं ना कहीं वो चीजों को ग्रांटेड ले रहे हैं। अच्छा, 5 लीटर का फ्रिज है, नहीं अच्छा नहीं है। 10 लीटर का, नहीं ये भी छोटा है। 50, 300, 350, 3 डोर के फ्रिज भी अभी इनफ नहीं है, बिकॉज ऑफ हजारों चॉइसेस है हमारे पास। मोबाइल लो, स्टार्टिंग होता है नोकिया से, फिर सैमसंग, फिर एप्पल, फिर ओप्पो, कितनी सारी चॉइसेस है। अगर एक ही चीज होती, जब भी सिर्फ फोन था तभी सबसे बेस्ट था ना, वो जो हम ट्रिंग ट्रिंग घुमा के डायल करते थे ना, उस टाइम पे वो सबसे बेस्ट था कि नहीं? और जैसे जैसे चॉइसेस हमारी लाइफ में आती गई, वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ता गया। धीरे धीरे हम लोग, हाँ, जो मिला है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां निकालते गए। राइट और रॉन्ग? हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है कहीं, इसीलिए इसका मतलब है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते, तो अगर हर मिस्टेक से हम सीख ले कि हमें वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी, वंस अगेन आई रिपीट, वही चीज हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी, तो इसका अर्थ यह है कि हम वो वजह जो हमसे कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। अगर हमने उस गलती से कुछ लेसन नहीं सीखा, कुछ अपने अंदर नहीं डाला, उसको वरदान में नहीं बदला, तो वो जिंदगी में जितना भी तकलीफ, जितना भी दर्द, जितना भी पेन हमने उठाया था, वो सब वेस्ट। और अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हम वो सेम पेन को कंटिन्यू करते 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 रहते हैं लाइफ लॉन्ग। लोगों की जिंदगी चली जाती है उसमें, अपने आप को कोसने में, अपने आप को खुद ही टॉर्चर करने में। अरे मैंने तो ये मिस्टेक करी, अरे पर मिस्टेक की है तो उसको एक्सेप्ट करो। हाँ मिस्टेक हुई, और चतुर बनो, होशियार बनो कि वो मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो। तो वो गलती को इसी तरीके से वरदान में बदलना है, उससे सबक लेना है और उससे सीखना है कि वो गलती कभी भी जिंदगी में दोबारा ना करे। हर गलती एक वरदान है। गलती से सीखने से पहले हमें पहले उसका स्वीकार करना होता है, और यहीं पर लोग अटक जाते हैं कि वो मानते ही नहीं है कि हमने गलती की। इतना इजी है, इतना सिंपल है कि दोष किसी और के मुंह के ऊपर मर दो, है ना? ब्लेम गेम। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं तो दूध का धुला हूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे को ये टॉइंट मारा था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि खुद तो दिखाई देते नहीं हम खुद को कभी। यस नो? हम हमेशा वे अपनी गलती के लिए प्राय दूसरों पर दोष देने लग जाते, क्योंकि ये बहुत इजी है वो स्वीकार करना कि गलती हमारी है, उससे कहीं ज्यादा ब्लेम करना बहुत आसान होता है। लेकिन खुद में झांक के अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत 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 बड़ा टास्क होता है, और बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं। जो करते हैं ना, वो मैजिकल रिजल्ट पॉज करते हैं, उनकी लाइफ में वो गलतियां वही वरदान में बदल जाती है। तो आइए आगे बढ़े।
किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं क्योंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसीलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। तो ऐसा होता है कि नहीं हम सबके साथ? अगर किसी सिग्नल पे पुलिस खड़ी है और हम भी फास्ट जा रहे हैं और उससे पकड़ लिया तो क्या बोलते हैं आप? अरे पकड़ लिया, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, वो लोग छुप के बैठे थे, वो लोग साइड कॉर्नर पे खड़े थे, ऐसा वैसा कितने सारे ब्लेम करते बेचारे पे। ये कोई देखता है कि ये उनकी ड्यूटी है, वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी। और अगर ऐसा ना हो, आपको पता है इंडिया में रोड केसेस में कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं? yes. बगैर हेलमेट पहने कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो हर रूल्स रेगुलेशन जो हमारे लिए बनाया गया है, क्या फर्स्ट हम उसे फॉलो करते हैं? और नहीं करके मिस्टेक हमारी, और हम दोष किस पे मरते हैं? पुलिस पे। सोचो कितनी बार हम लोगों ने खुद ने, मैंने, आपने कितनी बार ऐसा किया होगा। और कई बार हमारी गाड़ी तेज चलाते हैं तो भी हम सामने वाले को दोष देते हैं, राइट? तो अपनी के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणाम तो भोगेंगे ही। ये सृष्टि का लॉ है, ये कर्मा का कानून है। कर्मा सिद्धांत जानते हो? जो देते हैं वो लौट के वापस आता है, और कर्म का नियम ऐसा है कि हमको वो भुगतना ही पड़ता है, चाहे हंसते करें या चाहे रोते करें, लेकिन भोगना तो हमको है ही। लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा से दोबारा हमारी लाइफ में हम लोग आकर्षित करते रहेंगे। सोचो, आगे पढ़े। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह गलती बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीब व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो आप इंसान हैं और आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी ही होगी। और इंसान होने के बारे में सबसे बड़ी और सुंदर बात यह है कि आपको अपनी हर गलती से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द लौट में आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। तो कृतज्ञता का जादू इतना अमेजिंग है कि आप उसके द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा किसी भी चीज को वरदान में बदल सकते हैं।
चाहे वह चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती है। और जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करते हैं ना, तो जादू उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। ईच एंड एवरी मिस्टेक आपके लिए लेसन है, और जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना अपनी मिस्टेक को, और उस मिस्टेक में जब आप कृतज्ञता की शक्ति को ऐड कर देते हो, प्लस कर देते हो, और उसके बाद उसमें से गलती में से भी आप उसको जादुई रूप से वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां और ज्यादा गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान हर ज्यादा से ज्यादा वरदान को आकर्षित करता है। तो आप आज से क्या चॉइस करोगे, किसे पसंद करोगे, वरदान को या वो डर, नेगेटिविटी, वो अपने जख्मों को साथ में लेके चलना आगे पसंद करोगे, जिसका कि कोई सेंस नहीं है। तो चॉइस आपकी। आज आपको अपनी एक गलती के बारे में सोचना है जो लाइफ में कभी आपसे हुई, जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी थी या बड़ी, लेकिन उसे चुने। उसके बारे में सोचने से आपको अभी भी चोट पहुंचती है। कहते हैं ना, हम खुद को कितना कोसते हैं, पूरी जिंदगी इसकी वजह से खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। आज वो कांटा निकलने वाला है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए हो, आपने गुस्सा किया हो, इसके बाद वह संबंध पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद के भरोसा किया और उसने आपके साथ दगा किया, विश्वास किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला, सफेद झूठ बोला, और इसकी वजह से आपको उल्टा मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो तो निकल गया, आप फंस गए। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, मतलब आसान रास्ता चुना, और वह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो बचाने के चक्कर में खर्चा दुनिया भर का। आपने सोचा था कि किसी चीज के बारे में आप सही निर्णय ले रहे हो, लेकिन पूरी तरह से पासा पलट गया और वो पूरा निर्णय उल्टा पड़ गया। तो हर एक के साथ ऐसा हो चुका है, हो रहा होगा, और आगे फ्यूचर में भी हो सकता है अगर आपने यहीं पे स्टॉप नहीं किया तो किस तरीके से अपनी उस गलती को आज वरदान में बदलना है। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, डिसाइड कर ले खुद के लिए, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। एग्जाम्पल, जैसे आपकी मर्जी मदद करने के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप हमारे सामने आई, जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज आप लोगों को मिला, ताकि फ्यूचर में वो सेम चीजें रिपीट ना हो और उससे हम ओवरकम आए, बाहर आए। हर गलती में कृतज्ञ होने के लिए सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उनसे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जिनके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाया। सोना जितना तपता है ना, सोने का प्रोसेस आपने देखा है, मिट्टी में कहीं रहता है, वहां से उसको खोद के निकालते हैं, खोद के निकाल के उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर पानी वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद प्रोसेस करते हैं, इतना तपाया जाता है, इतना तपाया जाता है आग में, अग्नि में, फिर कहीं जाके वो तप के सोना बाहर निकलता है। तब उसकी वैल्यू हमको पता चलती है, समझ में आती है, और इसीलिए वो मिट्टी में पड़ा हुआ धातु, मिट्टी के मोल, वो सोना कहलाता है। इतनी सारी प्रोसेस के बाद तो इंसान को भी कहते हैं ना कि तप के सोना बनता है। अगर हर चीज आती है तो कहीं ना कहीं तुझे सोना बनाने के लिए, और जो नहीं सीखता वो मिट्टी ही बन के रह जाता है। अंडरस्टैंड? तो कोई भी गलती हमेशा आपसे हुई हो या कभी फ्यूचर आपके पास्ट में हुई हो, तो ऐसी गलती को लेके उसके बारे में कृतज्ञ होने वाली सबसे अहम चीजें आपको खोजनी है जो आपने उनसे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो वो गलती की बदौलत हुई और आपके भविष्य को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए हुई। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचिए और देखिए कि आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। अपने खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पे टाइप कर ले। आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अलर्ट होके, सावधान होके सुनिएगा। आइए पुलिस
कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। फर्स्ट, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उसी वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। थर्ड, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी। फोर्थ, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना वसूल होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा से ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। फिफ्थ, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। सिक्स्थ, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से पुलिस के तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम कर रहे हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार सुरक्षित सुनिश्चित हो सके। 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन तोड़ने वाली स्थिति देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और इस बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा कर लें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज में मिल सकते हैं। तो आइए पुलिस के द्वारा वो जो सेम एग्जाम्पल है तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि आप पे जुर्माना होता है। तो किस तरह वो एक मिस्टेक से इसने अपने उस मिस्टेक में से 10 वरदानों को उनसे ढूंढ के निकाला है कि मैं कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करके किस तरह से उसने उस गलती को वरदान में बदला है, उसने ढूंढ के निकाले हैं। इस तरह से हमको भी करना है। तो आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने जीवन में आपने जो भी गलतियां की हैं, जिसके में आप आज भी बुरा महसूस करते हो या ऐसी सिचुएशन आती है, उन्हें याद करें और समय लगाकर, मतलब एकदम एकदम क्लोज डोर वगैरह करके थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करें, खुद से पूछें और खुद से सवाल जवाब करें कि ऐसी गलती की क्या आज दिन तक वो मेरे साथ चल रही है, उसकी यादें, वो जख्म आज भी है क्या। तो उन सारे जख्मों को आज वरदान में बदलने की शक्ति आप लोगों को दे रही हूँ, वो वरदान दे रही हूँ कि इस तरीके से ढूंढना है। तो समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादू अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचे कि एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह का लाभ भला किसी और चीज में मिल ही नहीं सकता, गारंटी। आज का होमवर्क जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, हर 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, अपनी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। थर्ड, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। फोर्थ, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। फिफ्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। for beautiful reading. थैंक्स टू यू। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। हाँ जी, अगेन हम लोगों ने आज कुछ प्रिंसिपल सेट किया था। रिमाइंडर याद है सबको? जैसे ही बुक रीडिंग स्टॉप होगी वीडियो ऑन होना है। थैंक यू। ऐसा ही एक शेयरिंग मैं करूंगी। हमारी जिंदगी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मेरा फ्लाइट था सुबह का 4 o'clock का। हम लोग घर से निकले थे आराम से, हमारे पास परफेक्ट टाइम था, लेकिन 4 o'clock का फ्लाइट हमको लेना था। हम लोग लास्ट एयरपोर्ट से एक 20 मिनट्स बचा होगा तभी चेक पोस्ट आता है ना, वहां पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकती है ना जहाँ पे क्यूज लगते हैं, वहां पे हमको पे करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो वहां पे गाड़ी थोड़ी रुकी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आपस में बात कर रहे थे, ये ओके। उनका ध्यान एक्चुअली मोबाइल में था और गाड़ी रुकी हुई थी और पूरा रोड हाईवे रोड था। तो वहां पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी, पेट्रोल भराया, पे किया और उन्होंने अपना देखते हुए गाड़ी, तो जहां पे स्टॉप करके गाड़ी आगे चले, आगे कुछ भी नहीं था, नॉर्मल रोड था। थोड़ा सा आगे गए, ऐसा नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं कि वो फोन देख रहे हैं या क्या, सडनली रास्ते में एक लड़की अपनी एक्टिवा लेके जा रही थी, वो जा रही थी और सडन से और हमारी गाड़ी जाके बूम सीधा उससे टकराई ना बुरे तरीके से। ओ माय गॉड, मैं शॉक, मेरे हस्बैंड शॉक, ये क्या हो गया। अरे हाईवे पे, मतलब जहाँ पे चेक पोस्ट होता है, सडनली हम लोग थोड़ा सा रेस करते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, और जैसे ही उन्होंने रेस किया जाके सीधा उससे टकराई। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का मतलब उसमें ध्यान था फोन में या क्या पता नहीं, वो लड़की वो एक्टिवा के साथ इतनी दूर जाके गिरी। ओह माय गॉड, वो सिचुएशन में इमेजिन करती तो अभी भी डर लगता है। मुझे लगा वो लड़की भी गई और क्या हुआ, उसकी एक्टिवा पूरी टूट फूट के पूरा साइड में गिर गई। इवन वो सड़क पे गिर गई, मैं जिंदा भी है कि मर गई कि पता नहीं। फटाफट हम लोगों ने गाड़ी साइड में की, उतरे, उसको उठाया, उसको सेटल डाउन किया, बैठाया, मतलब वो होश में ही नहीं, थोड़ी देर के लिए पूरी अनकॉन्शियस हो गई। पानी निकाला गाड़ी में से, उसके ऊपर वो छींटे डाले, थोड़ा बैठाया उसको। सिर्फ 18 साल की लड़की। उसके बाद थोड़ा 10 मिनट के बाद वो सेटल डाउन हुई, होश में आई, उसको पानी वानी थोड़ा पिलाया, पूछा, रिलैक्स किया। उसका मोबाइल सब कुछ टूट गया। उसका मोबाइल लेके हमने उसके सारे रिलेटिव्स, मतलब जो फ्रेंड सर्कल, सुबह की राइड पे ये बच्चे लोग यहाँ पे निकलते हैं बेंगलोर में, नंदी हिल जाने के लिए वो जा रही थी। तो ऑन द वे रोड पे उसको बैठाया, सेटल डाउन किया। हम लोग भी डरे हुए, उसकी हालत देख हमको भी कि इंटरनल कहीं ऐसी चोट वगैरह लग गई हो। पूरे तरीके से उसके होशो हवास सब कुछ चला गया था। उसके बाद हमने फोन किया, उसके साथ जो उसके फ्रेंड सर्कल थे सबको बुलाया, बैठाया, और थोड़ी देर बाद वो सब लोग आए, उसको हॉस्पिटल, वो सब कुछ हुआ। फिर भगवान को थैंक यू बोला और वहां से आगे हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी। लेकिन वो सिचुएशन आज भी आती है ना, तो हमारी वो मिस्टेक या वो लड़की की मिस्टेक कि वो रास्ते में कैसे रुक गई ऑन द, मतलब हाईवे रोड पे कोई रुकता नहीं, एक्टिवा लेके वो बीच में खड़ी थी। और उस मिस्टेक से हमने और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से सीखा।
उसको किस तरह से वरदान में कि हमको हर टाइम गाड़ी चलाते हुए एकदम कॉन्शियसनेस रखना है, 1 सेकंड के लिए भी हमारा ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। उस दिन से हमने प्रॉपर सीट बेल्ट डालना, पूरा फोकस ड्राइविंग पे और कंप्लीट नजर आंखों के सामने होनी चाहिए। ये इतना अच्छे से सीखा। बाद में वो लड़की ने भी थैंक यू बोला कि हाँ मिस्टेक मेरी थी, मैं ही रोड के बीच में कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे को राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सो आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन अगर ढूंढोगे ना तो उसमें से आपको 1000 वरदान मिलेंगे। सीखने के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन जरूर है। और हाँ, एक बार गलती हुई उसको एक्सेप्ट करो, उससे लेसन सीखो और आगे बढ़ो। उसकी वो चोट को रहने मत दो, उसको भरो और आगे बढ़ो, नहीं तो वो चोट नासूर बन जाती है। होता है ना, किसी ने धोखा दिया तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए लेसन होगा कि उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बिजनेस वगैरह में कहीं ऐसी चीज हुई तो कुछ लॉस हुआ होगा आपका, लेकिन उससे एक नया सबक मिला होगा। तो ऐसी चीजें आपको भी अपनी लाइफ में ढूंढनी है और उनको वरदान में बदलना है। और किसी ने आपके साथ ऐसा किया तो आज एक फॉरगिवनेस मतलब उसको कहीं ना कहीं लेट गो करना है और जाने देना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। जितना जोर से वो रस्सी को आप पकड़ के रखोगे ना कहीं आपके हाथ में वो छुपेगी, उसको जाने दो। वो आपका पास्ट है, एक्सपीरियंस है, उससे लर्न और लेसन लेके आगे बढ़ जाओ। जैसा कि आज वैशाली जी ने कुछ शेयरिंग किया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, आई ऑब्जर्व वेरी वेल, बट ओके, वो लेसन से आपने क्या सीखा? अंडरस्टैंड, इमोशंस जब मतलब बाहर आते हैं ना तो पता चलता है हमको, वो पिंच हमेशा रहती है कि यार क्यों, काश, नहीं, हाँ, बट आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू, सबको समझ में आया? किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। और अभी भी भावना जी, नीरू जी, कोमल जी, रेदमी कौन है पता नहीं, प्रिया जी, प्रवीण मोदी, अनिल जी, आप लोग कौन है पता नहीं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? विपिन जी अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग वाली क्लास का एक थोड़ा सा डाउट रह गया था। मतलब जो आज का होमवर्क है उसके बारे में, जो आप उसकी समरी है उसको कैसे, वो थोड़ा बता देंगे कैसे समरी करनी है? ईपीएस, हाँ हाँ, तो समरी जो वो इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं होगा। आप चलो टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको। ठीक है, ठीक, ओके। और इससे रिलेटेड मैंने एक मैसेज किया है, उसी ग्रुप में आप वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, तो आपका पता चल जाएगा कि होमवर्क आपको कैसे करना है। हाँ, वो क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिटी के लिए मैंने वापस से एक मैसेज किया, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यस, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? रत्ना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को फर्स्ट। रत्ना जी, शादी के साथ कुछ हो चुका हो, वो आदमी नहीं भूल पा रहा है तो क्या? आवाज नहीं आ रही मैम, जिसके साथ बहुत कुछ हो चुका है तो वो आदमी नहीं भूल पा रहा है तो उसके लिए हम क्या करें? आदमी मतलब यहाँ पे ये क्लास हमारी सेल्फ की क्लास है, ठीक है? हमको सबसे पहले तो खुद को ठीक करना है। पहले खुद की सारी चीजें कंप्लीट ठीक हो जानी चाहिए, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी, वो ग्रेटिट्यूड का अकाउंट पूरा भर जाना चाहिए। तभी आप इतने मैजिकल हो जाओगे कि अपने आसपास वाले लोगों को भी ठीक कर पाओ, ठीक है? तो बार बार मतलब हमको भी याद दिलाते हैं वो चीज जो नहीं होनी चाहिए, वो बार बार रिपीट करते हैं, दिन में 4 बार 5 3 बार, जब भी 3 बार तो खाना खाते हैं तो 3 बार हिला देते हैं। वो सब मतलब बहुत, जो हमको क्या करना है वो याद नहीं आने देते, रिपीट कर देते हैं। वो राइट है, क्योंकि वो मैजिकल जर्नी में नहीं है ना हमारे
साथ, अभी उनकी किस्मत खुलना बाकी है, आपको वो पॉजिटिविटी, वो ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है, लेकिन उनको तो और ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, आपको और ज्यादा प्यार से उसको कंप्लेन में तो लेके ही नहीं आना है, कंप्लेन यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, ओके। हम करते हैं लेकिन फिर भी उनको कभी मतलब एकदम से सडनली याद आता है ना तो बहुत ओके इतना रिजल्ट, इतना पेशेंस आपने रखा है, 25 सालों तक आपने तपस्या करी है, तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए, थोड़ा सा इस जर्नी को और आगे जाने दीजिए। अगेन बोल रही हूँ ना, आपका वो लेवल जब अप होगा ना, आप खुद कंप्लीट हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें सामने वाले में झलकेगी, आपको उनको और ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग देना है और ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है, और उनकी बातों का इफेक्ट खुद पे नहीं लेना है, क्योंकि वो इफेक्ट आप खुद पे ले रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो दूसरे आप लोगों को टॉर्चर करें, मत अलाउ कीजिए। अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बना लीजिए अपनी हैप्पीनेस का कि कोई भी नेगेटिव आपको बोले ना तो भी सुनाई नहीं देना चाहिए, ओके, सुनाई देना ही नहीं चाहिए। मैं खुश हूं, मैंने मेरे लिए हैप्पीनेस चूज करी है, दैट्स इट, दुनिया क्या बोले गई भाड़ में, अपनी मस्ती में मस्त रहो, और जब खुद में वो पावर आ जाए, वो एनर्जी आ जाए, वो आपको बोला ना मैजिकल बन जाओ, तभी बस मैं जादुई छड़ी घुमा तो हो जाएगा आपका काम। थैंक यू मैम। थैंक यू रत्ना जी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू। हाँ जी सुरेश जी, अनम्यूट कीजिए खुद को फर्स्ट। हाँ, हम किसी के लिए कितनी बार दुआ कर सकते हैं, मतलब थैंक यू बोल सकते हैं दिन में, एक ही बार, 2 बार की ज्यादा बार? जितनी बार चाहे आप बोल सकते हैं, जितना, इसकी बोला ना कोई लिमिट नहीं है, जितना जल्दी और जितना ज्यादा रिजल्ट चाहिए उतना ज्यादा बार बोलते जाइए। ठीक है। अभी तक आपने कंप्लेंट्स कितनी करी होगी, इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? किसकी? किसी की भी, हमारे मुंह से कितनी बार कंप्लेंट निकली होगी। अभी ये मैजिक बुक तो हमारी लाइफ में आई है ना, तो आज दिन तक कैलकुलेट करो तो कितनी बार कंप्लेंट निकली होगी। मगर अब नजरिया चेंज हो गया ना। हाँ हो गया ना, तो अभी अकाउंट तो भर गया ना नेगेटिविटी का, उसको पहले बैलेंस करना है ना, तो उतनी बार ग्रेटिट्यूड और थैंक यू बोलना है। बराबर, थैंक यू। और मैम अभी आप बोल रहे थे, आप अभी जो बोल रहे हैं वो हो जाता है, तो हमारे लिए के लिए कुछ दुआ कर देना, ग्रुप के लिए, सबके लिए। हाँ, कर देना हमारे लिए। सारे ग्रुप मेंबर्स सुरेश जी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दीजिए, लेकिन यहाँ पे हमारी अपनी जर्नी है, ये चीज हम आप ही को करा रहे हैं कि आप ही इतने मैजिकल बन जाओ कि अपनी किस्मत को आप ही बदलो। सबका अपना अपना जर्नी है ना, हमको खुद ही आगे बढ़ना। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? आकाश जी अनम्यूट कीजिए खुद को। आई एम ऑडिबल? यस। हाँ जी मैडम, जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी गलतियों से भी सबक सीखिए और दूसरों की गलतियों से भी, तो इज दिस अ ट्रू थिंग? बिल्कुल, अगर जहर है, आपको पता है कि सामने पॉइजन पड़ा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसको टेस्ट करके ही पता चलाया जाए कि जहर है, राइट? यस, राइट। मिस्टेक किया और हमको आंखों के सामने दिख रहा है, तो आपको सामने से जाके वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसी को तो कहते हैं बुद्धिमत्ता। राइट। जैसे मुझे पता है कि सामने वाला मेरे से गलत कर रहा है, तो मैं अपने दोस्त को ये समझा रहा हूँ कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार गलत है, तो उसके साथ हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है। दूसरे की गलती से इसलिए कहते हैं कि कुछ सीखने से अपनी जिंदगी में भी चेंज होने चाहिए, और आते ही हैं। दिस द राइट थिंग। यस, राइट। एक्सेप्ट कर लो और आप सीख लो कि वो चीज रिपीट ना हो, और आपसे तो बिल्कुल भी ना हो। राइट। लेकिन वो वाली चीज अगर हम दूसरे को कहते हैं ना, तो वो हमसे लड़ने लगता है। तो मैंने बोला ना, पहले तो खुद को ऑक्सीजन लगा लो, पहले खुद फुलफिल हो जाओ, फिर करेक्ट करने जाना। नहीं जाना अभी बाहर समझाने, हम लोग अभी इतना करेक्ट नहीं हुए, किसी और को क्या समझाने जाए। पहले खुद वो अपने अंदर चेंजेस लाओ, फिर जाके दूसरों को समझाएं। एग्जैक्टली, तभी किसी को समझ में आएगा ना।
राइट, राइट, ओके मैम, थैंक यू। ओके। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? सेजल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा ये क्वेश्चन था कि साथ कोई रिलेशन ठीक करना हो, यू जस्ट हैव टू बी थैंकफुल या गुणों को सॉरी, आपका ऑडिबल नहीं है, बहुत कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। Can you hear me? नहीं, सबको सुनाई दे रहा है ना डिस्टरबेंस? यस 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 ना, ओके, नॉट ऑडिबल सेजल जी। Okay. हवा का कुछ साउंड है या फैन का साउंड है? आई डोंट नो। Hello. Can you hear me? नो डियर। ओके, कहीं और से साउंड आ रही है। हाँ, अभी अनम्यूट कीजिए खुद को। अभी Can you बोलिए। hear me now? यस, नाउ इट्स क्लियर। Okay. अगर किसी के साथ रिलेशन ठीक करना है तो उसको कैसे ग्रेटिट्यूड करोगे? Like how will you gratitude that person? Like ओके, किसी के साथ रिलेशन ठीक करना है तो वो रिलेशन आपसे जुड़ा है तो आपको उसकी क्वालिटीज को देखना है। आपके okay. रिलेशन जुड़ा था तभी कैसा था, अगर जुड़ा भी है तो कुछ ना अच्छा तो चूज मतलब पूरा दिन तुमको मतलब ग्रेटिट्यूड करना है उसके लिए या how will it के लिए work? नहीं, उसकी उस क्वालिटी के लिए। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अभी मेरा रिलेशन किसी के मेरे हस्बैंड के साथ जुड़ा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम गए, कुछ भी मीटिंग वगैरह होता है, हम देखते हैं ना, फर्स्ट में इतना टॉक्स भी नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा बात होता है तो समझ में आता है कि मैंने चुना तो हाँ, मेरे हस्बैंड में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, एकदम मस्त गट्सी थे, तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद उनका बोलने का स्टाइल था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका सपोर्ट करना और जो केयरिंग नेचर था मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, शादी हो गई, रियलिटी में आ गए, अभी ये 5-6 चीजें क्वालिटी जिसके लिए मैंने वो रिलेशन चुना था, आगे बढ़े तभी बहुत सारे सिचुएशन चेंज हुई, जिम्मेदारियां चेंज हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, उसमें कहीं कुछ बहुत सारी चीजें एड ऑन होती गई और मैं वो क्वालिटीज को भूल गई, अभी आ गए ब्लेम गेम पे। अच्छा, पहले तो वो ऐसा था, अभी बदल चुका है, पहले तो मेरे इतनी केयर कर रहा था, अभी नहीं करता है, अभी ऐसा, अभी ऐसा, अभी ऐसा, अभी वैसा, वो सारे क्वालिटीज को हम भुला देते हैं कि उस इंसान से हम जुड़े क्यों थे। तो ये रिलेशन को जब ठीक करना हो ना, तो वो सारी चीजों को, वो सारे कंप्लेंट्स को साइड में रखिए और जो क्वालिटी जिसके लिए आपके साथ उसका रिलेशन हुआ था वो क्वालिटी को लीजिए। वो बंदे की आप ढूंढोगे ना, तो ये एक्सरसाइज हमने पहले भी करवाई है, आप शायद उस चैप्टर में थे या नहीं? हाँ मैं थी। और आप प्रीवियस जाना और वो मैजिकल रिलेशनशिप का चैप्टर खोलना, वो खोल के पूरा पढ़ना, उसका एक्सरसाइज आप ज्यादा से ज्यादा करो और उसकी क्वालिटीज को ढूंढोगे तो 1000 मिलेगी कि हाँ मिलेगी। मतलब पूरा दिन हमको करना है या कैसे एक बार करके छोड़ देना? अगर आपका रिलेशन में अगर आपको इफेक्ट लाना है तो पूरे दिन आपको वो ग्रेटिट्यूड करना है उस क्वालिटी को लेके। उस टाइम मतलब खाली मन में ऐसे सोचते रहना, भले ही तुम कुछ भी काम करते रहो, तुम मन में देते रह सकते हैं ना? यस, मन में देते रहना, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी लिखते रहना है, वो क्वालिटी लिखना है, उसको फील करना है, उसका पूरा विजुअलाइजेशन करना है, उसके साथ आपके दी बेस्ट मूवमेंट कौन कौन से थे, उसमें आपने क्या क्या एंजॉय किया, कौन कौन सी चीजें आपने उसके साथ अच्छे टाइम में बिताई, वो सारी यादों को फिर से विजुअलाइज करना है अपने पिक्चर में, उनको लेके हंसी फील करना है, खुशी जॉय फील करना है। और वो सारी एनर्जी वाइब्रेशन जब जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो हीलिंग प्रोसेस जाएगा वो रिलेशन में, ठीक है। और उससे धीरे 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 इतना मैजिकल रिजल्ट आएगा, इवन जितना ज्यादा आपका वो फोर्स होगा, जितना विजुअलाइजेशन में वही होगा ना, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा और गारंटेड रिजल्ट है। वो चैप्टर को आप कॉन्सेंट्रेटली पढ़िए और 2 से 3 बार पढ़िए और आंसर, और अगर कुछ और चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा या बात कीजिए। थैंक यू। मतलब मन में हर एक गुण का तुमको ग्रेटिट्यूड देना है, वाओ यू आर सो गुड एट दिस, वाओ यू आर सो गुड एट दैट, ऐसा? यस एग्जैक्टली। और जब आप कृतज्ञ होगे ना उसके गुणों के लिए,
तो दूसरी कोई भी चीज पास में आएगी नहीं। क्योंकि जब हम Okay. gratitude किसी के लिए फील करते हैं ना, तो कंप्लेंट्स बचती ही नहीं है, Okay. क्लियर हो जाती। Okay, fine. थैंक यू। Thank you. इसका आंसर ओके जीनल जी। हाँ जी बोलो। अनम्यूट कीजिए। हाय, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हम उन लोगों को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हो बट ऐसे एज इन अ पर्सन जानते हैं, पर उनके क्वालिटीज या ऐसे लाइक सम अननोन पर्सन बट ऐसे हम जानते हैं, तो हम उनको ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आप उन्हें ग्रेटिट्यूड देने मतलब किस इंटेंशन से देना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो या उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। बट इन व्हाट वे? लाइक हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं या ऐसे समवन इज अननोन, तो फिर हाउ? बट कुछ रीजन होगा ना आपको उनको ग्रेटिट्यूड देने का, कुछ रीजन होगा। आप उसे आपकी फ्यूचर लाइफ में चाहते हो या क्या चाहते हो, क्वेश्चन somebody like whom you can appreciate या maybe a future life के लिए, then how? इसका बहुत डिस्टरबेंस है। कौन अनम्यूट है क्या? कोई नहीं ना? ओके हाँ हाँ जीनल जी अभी बोलिए। हाँ, like somebody like if you want to praise someone or maybe किसी के बारे में हमको अप्रिशिएट करना है, हम जिनको जानते भी नहीं है, या मे बी फॉर अ फ्यूचर पर्पस, so how will this help? तो वो आप सोच सकते हो ना, अननोन पर्सन को अपनी ड्रीम में लिख सकते हो। Exactly. हाँ एग्जैक्टली उसको ड्रीम में लिख सकते हो। आपको क्या क्या उसमें चाहिए वो सारी क्वालिटीज लिख सकते हो, और फिर वो सारी क्वालिटीज की ऐसा इंसान मुझे मिले, उसमें ये मेंशन करिएगा कि ये सारी चीजें, ये क्वालिटी, ये खूबियां होनी चाहिए। और वो मिलने के लिए अभी से भगवान को ग्रेटिट्यूड और शुक्राना की शक्ति का आप इस्तेमाल कीजिएगा। उसको रिटर्न में भी लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, तो वही चीजों को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा आकर्षित कर दोगे अपनी लाइफ में। So like हम उसे एक बार ड्रीम में लिख सकते हैं और फिर उसको रोज ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। यस और उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग इन अ ड्रीम। बिल्कुल। ओके, सो वो अट्रैक्ट वो हो जाता है लाइक दैट 100%। इवन इफ इट्स अननोन। या इट्स ओके, क्योंकि वो आपका ड्रीम है ना, तो वो पूरा कैसे करना वो यूनिवर्स पता है। ओके कैसे उसको आना है। सो वो अननोन पर्सन जिसकी भी आप विश कर रहे हो डेफिनेटली होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ सेजल जी का जवाब कुछ ओके, आपको और क्लियरिफाई जवाब मिलेगा अभी। हाँ जी एल्विटा अनम्यूट योरसेल्फ। दिलीप जी आपने हैंड राइज किया है। हेलो अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ दिलीप, गुड इवनिंग सबको। अच्छा, एक दो सवाल मेरे को थोड़े ये लगे कि उनको जवाब देना चाहिए। जैसे एक तो आकाश जी का कि आपको खुद को बदलना है, आप दूसरों को नहीं बदल सकते हो। आप दूसरे पे मेहनत मत कीजिए, उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। आप कुछ भी चेंजेस लाना है तो खुद के अंदर लाइए। अगर आप दूसरे में अगर चेंजेस लाने जाएंगे ना, तो आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा और आप एक बोलते ना एक हैरान हो जाएंगे। तो उसमें मत जाइए, वो गेम में मत जाइए। किसी में अगर आपको कुछ बुराई दिख रही है ना, तो आप उसको कैसे ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, उससे कैसे अच्छाई, उसमें अच्छाई कहाँ ढूंढ सकते हो वो ढूंढिए। बुराई दिख रही है तो उधर से हट जाइए। अगर किसी में बुराई दिख रही है तो आप लाइन से नीचे जा रहे हो, आप लाइन से ऊपर रहिए फर्स्ट। और सेकंड एक सेजल जी का था। सेजल जी आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी लास्ट एक चैप्टर में। आप जो भी पर्सन से रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं उनकी अच्छाइयां लिखिए और बुराइयां भी लिखिए साथ में, ठीक है। आप बुराइयां देखिए कितनी है उसमें और अच्छाइयां कितनी है। तो आप अगर उसका नीचे टोटल मारेंगे ना, तो हर आदमी में 10-20% कमी मिलती है।
बट अच्छाइयाँ अगर ज्यादा है तो आप उसको फोकस कीजिए, आप कौन से पौधे को पानी दोगे, अच्छाई के पौधे को पानी दोगे या बुराई के पौधे को पानी दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसको एनर्जी देना चाहोगे। अगर आपको रिलेशन अच्छा बनाना है तो उसकी अच्छाइयों को पानी दीजिए और उसकी बुराइयां भूली जाइए। कोई भी आदमी में 10 आप अच्छाइयां ढूंढ सकते हो फर्स्ट डे रिलेशन से टिल टुडे तक, वो भले कोई भी रिलेशन हो, सिस्टर, ब्रदर, पापा, मम्मी, हस्बैंड, हुएवर, तो उसमें सिर्फ अच्छाइयों को पानी दीजिए, वो पौधे को आप बढ़ाइए तो उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। और जनरली क्या ह्यूमन क्या करता है, फर्स्ट डे जो हम लोग जिस चीज से कमिट होते हैं, धीरे 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 अगर वो मिलता नहीं है हमको तो हम थोड़े कंप्लेन में चले जाते हैं। बट आप अगर अगेन वही पॉइंट पे जाइए कि मैंने ये रिलेशन क्यों बनाया था, या मेरे भाई से मेरे रिलेशन कैसे अच्छे बने थे, या सिस्टर से क्यों बने थे, वो पॉइंट को उसको खाद दीजिए, वो उस पौधे को बढ़ाइए आप। सजल जी, थैंक यू, क्लियरिफाई हुआ। अभी भी कोई डाउट है? थोड़ा सा है। आशा, अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ कंफ्यूजन है नहीं, क्या? वो तो पता ही था, नहीं उसका वो एक्सरसाइज तो मैंने कर ही किया था, मतलब मेरे को खाली पूछना था कि मतलब पूरा दिन उसको हम कैसे कर सकते हैं। आई जस्ट पूरा दिन वांटेड नहीं, टू नो। पूरा दिन करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी, वही मुझे मतलब डाउट। कभी भी दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो, एक 5 मिनट 7 मिनट उस पर विजुअलाइज कीजिए, बस है वो रिलेशन अच्छा है, बस मेरा बहुत बढ़िया है उसके साथ, उसकी क्या क्वालिटी है, बस सुपर्ब है, मतलब उसके अच्छाई को आप पानी दीजिए। समझ लो एक पौधा है, पौधा अच्छाई को पौधे को पानी अगर एक दीजिए बार बस। करे तो भी चल जाता है ना, हाँ, दिन में अगर एक बार करे तो भी इट्स फाइन, राइट? जो भी आपको, अगर कोई भी ड्रीम आपको या आपकी कोई भी इंस्टेंट बोलते ना इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट है, किसी से रिलेशन सुधारने है ना, तो हो सके उतना उसको सुबह में कीजिए, अर्ली मॉर्निंग कीजिए, और फर्स्ट जब उठते हो ना तभी कीजिए, उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उठते हैं ना तो 10-15 मिनट अनकॉन्शियस में रहता है। कॉन्शियस माइंड एक बार जागने के बाद सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, उसमें आप कुछ भी एनर्जी डालोगे ना तो जो प्रभाव अर्ली मॉर्निंग पड़ता है वो बाद में नहीं पड़ेगा, उसके बहुत अलग है। इसलिए बोलते हैं कि हमारे सालों से बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग उठो, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करो, आपके अफर्मेशन करो, बहुत पावरफुल रहेगा। जो डे में करते हो ना उसका 10 टाइम अर्ली मॉर्निंग रिजल्ट आएगा। और द सेम चीज गोज विद द ड्रीम लिस्ट आल्सो, अगर तुम्हारा ड्रीम भी पूरा करना है तो वो भी सुबह उठ के तुमको यस, अर्ली मॉर्निंग आप कोई भी ड्रीम में देखिए, ये सब गेम कैसा है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपको भूख कितनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख है, आप रियली इसके ऊपर पीछे लग जाइए। अगर कोई, मैं बताता हूँ कि ये सुबह उठने से आपकी भूख पूरी होती है तो आप कर लीजिए उसको, क्योंकि इसका मेन इम्पैक्ट पड़ता है सुबह में। मतलब सुबह में अगर आप उठ के 5 o'clock 6 o'clock फर्स्ट उठ के पहले इसके ऊपर हाफ एन आवर देते हो ना, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। वो आप आफ्टरनून इवनिंग क्या होता है, माइंड का एक ट्रैफिक होता है, एक बार कॉन्शियस माइंड जाग गया ना उसके बाद सबकॉन्शियस में आप कोई भी बात नहीं पहुंचा सकते, और सबकॉन्शियस माइंड का ही कनेक्टेड है यूनिवर्स से। तो कोई भी आपकी बात जानिए सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ड्रीम भी कॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो कनेक्ट होंगे यूनिवर्स से। आफ्टर आप अर्ली मॉर्निंग के बाद कर सकते हैं एक्सरसाइज, बट इतना रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो हमको विजुअलाइज करना है या यू हैव टू राइट इट डाउन? राइट इट डाउन, विजुअलाइज, और हो सके तो बोलो साथ में, पढ़ो उसको। आप कभी भी एक्सरसाइज कैसे करना है, लिखने का भी एक्सरसाइज, आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, पहले लिख लो फिर उसको पढ़ो खुद ही, और उत्साह के साथ एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ो, और उसको फिर विजुअलाइज करो। ये तीनों एक्सरसाइज अगर आपने कर लिया ना, आपके कोई भी कैसे भी ड्रीम है आपको ऐसे लगेगा पूरे हो रहे मेरे।
ओके। और जो ड्रीम लिस्ट है वो क्या कीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप विश्वास मत कीजिए, आप छोटा सा एक ड्रीम लिखिए और मैं बोल रहा हूँ वो एक्सरसाइज कर लीजिए 15 दिन 20 दिन, छोटा ही कीजिए कोई भी एक्सरसाइज ड्रीम, तो आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा, उसके बाद आप दौड़ सकते हो उसके ऊपर। ओके। वो मतलब जो विजुअलाइज करना है वो प्रेजेंट पे करना है, राइट? लाइक मेरा साथ हो रहा है या हो गया है। हो गया है। कोई भी सबकॉन्शियस माइंड को ये मत करो कि मेरे को चाहिए, चाहिए जब बोला ना तो उसको वो लेजी है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा लेजी है, उसको जैसे ही बोला ना मेरे को चाहिए तो वो और सोचने लगेगा, यार उसके लिए तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, वो आपको थका देगा। उसको बोल दो, उसको बेवकूफ बना दो कि भाई मिल गया है मेरे को, तो वो मिल गया है, उसकी जो सोचने की, आप जब सोचते हो एक्सरसाइज करते हो ना, मिल गया है तो कंफर्ट जोन में चले जाता है। ओके। तो आप कोई भी प्रेजेंट टेंशन, मेरे को मिल गया है, मेरी कार मिल गई, या कोई भी टेंशन आपका मिल गया है मेरे को, तो वो ऐसे एक्सरसाइज की बहुत अच्छा पावरफुल रिजल्ट आएगा। अच्छा, लास्ट में एक रिजल्ट जिनल जी का एक सवाल था, आप अपने ड्रीम में हेलो हेलो, हाँ, लास्ट में एक जिनल जी का एक सवाल था, किसी को अननोन पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए क्या करना है। आप उसके लिए विजुअलाइज बोर्ड बना सकते हैं, आपके ड्रीम में उसका सिमिलर फोटो लगा सकते हो और आप विजुअलाइज करो कि आपको कैसा रिलेशन चाहिए। जिनल जी, अनम्यूट योरसेल्फ जिनल नाउ। हाँ बोलिए। What if the person is unknown? हम like नॉर्मली ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइज कर सकते हैं। एक सिंपल नहीं, एक सेकेंड, आपको मन चाह जैसे कोई आपका रिश्ता ही चाहिए, आपके फ्यूचर में फियांसी चाहिए, या आपके जो भी ड्रीम बॉय रहे या कुछ भी रहे, उसके लिए आप कैसा कर सकते हो कि XYZ एक उसका फिगर, आप कोई भी एक फिगर बिठाते हैं ना, मेरे को वैसा लड़का चाहिए, मेरे को वैसी लड़की चाहिए, या मेरे को वैसा रिलेशन चाहिए, तो उसका विजुअलाइज आप लिख लीजिए। हो सके तो सिमिलर बॉडी बोलते हैं ना, सिमिलर फिटनेस जैसा लड़का भी मिलता है, आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आप मिलेगा। उसका चाहिए तो फोटो स्क्रैप कर सकते हो, उसके फोटो आप रख सकते हो कहीं पे भी, आपके बेडरूम में वगैरह उसके फोटोज लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब जाता है ना तो वो अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हैं? तो कुछ भी मतलब आपको जो भी चाहिए, जो भी उसको लिखना है, और प्रेजेंट मतलब वर्तमान में लिखना है। ये नहीं कि आप भविष्य में लिखो मिलना है, मेरे को मिलेगा, नहीं, मेरे को मिल गया, विजुअलाइज कीजिए। और तभी जब आप जनरली कैसे होता है कि कोई चीज मिल जाती है तो हमारा बिहेवियर कैसे होता है, उसमें आपकी फैमिली को जोड़ दीजिए कि मैं, मेरे सिस्टर्स है, वो है, सब साथ में हम लोग घूमने गए, हम लोग वहां गए। मतलब जितना इमोशनल जोड़ेंगे ना वो ड्रीम से, वो ड्रीम्स फास्ट आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, तो जो भी मैं विजुअलाइज करूँ वो सब मैं नोट डाउन करूँ कि ओनली विजुअलाइजेशन? नहीं, आपको लिखना तो फर्स्ट है। कोई भी चीज आप करने से पहले लिखिए उसको, लिख के उसको वापस पढ़िए, पढ़ने के बाद अच्छी फीलिंग्स लाइए, उसके बाद विजुअलाइज कीजिए। और एट ए टाइम एक ही प्रैक्टिस कीजिए, पावर पूरा उसको ही दीजिए, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। और सुबह उठ के काम कीजिए। ये सब जितने भी सबकॉन्शियस पे अगर काम करना है ना, आपको ड्रीम फास्ट पूरे करने, तो आपका सबकॉन्शियस पे अगर काम करना है तो अर्ली मॉर्निंग उठिए। आप ये माइंड से तो लोगों ने 20-20, 30-30 केजी वजन कम कर दिया है, इतनी ताकत है इसके अंदर। बट आप कैसे उसके लिए प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका। आप सोचोगे मैं लेट उठ के बाद में प्रैक्टिस कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, सुबह कर लूंगी, नहीं। इसकी प्रैक्टिस एक ही जगह पे बैठ के कम से कम 21 डेज, 60 डेज, 90 डेज एक ही जगह पे बैठ के सेम ड्रीम्स के लिए विजुअलाइज करो,
उसका इफेक्ट अलग आएगा। सेम टाइमिंग, मतलब कभी मिला टाइम मिला और कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज का एक तरीका होता है, वो फॉलो करना ही है आपको। ओके, ठीक है, और कोई? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई सवाल? विपिन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ दिलीप जी। हाँ विपिन जी बोलिए। हाँ जी, आपने ये बोला ना मुझे मिल गया है, हाँ ठीक है, और एक शब्द आते हैं कि मुझे मिल रहा है। हाँ, इस टर्मिनोलॉजी और इस टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है? और मतलब मिल रहा है नहीं कहा जा सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, मिल गया है। क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। जब ऐसे लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अपना जो माइंड होता है ना, वो सर्च, बहुत बड़ा इंजन है वो, गूगल का हजारों टाइम सर्च इंजन है, इतना बड़ा इंजन है वो सर्च करने लगता है कि आईपीएस के लिए उसको कम से कम 3 एग्जाम पास करने हैं, इतनी पढ़ाई करनी है, इतना ये करना है, इतना वो करना है। वो आपको उस ड्रीम से दूर भगाता है, समझ रहे हैं? तो कभी भी माइंड को ऐसा, जब जैसे बोला ना कि मेरे को चाहिए, मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आपको ये सब, ये नेगेटिव साथ में जो छोड़ेगा आपको कि तेरे को तो इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने एग्जाम पास करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे। तो उससे आदमी क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्शन बॉडी पे पड़ता है, सुबह उठना पड़ेगा। तो माइंड को जब हम लोग बोल देते कि मेरे को मिल गया, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं, तो वो जो चैप्टर होता है ना कि जो मेहनत लगनी है, वो याद नहीं करता है वो। फिर बन गया, उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसके ऊपर जो प्रैक्टिस करना है ना, वो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू, विजुअलाइज है, ग्रेटिट्यूड है, उस पर पावर देना है आपको। बट सारे अफर्मेशंस जो लुई है की बुक में भी अगर आप देखें तो उसमें आई एम अर्निंग, जैसे अगर कोई सपोजिंग फॉर एग्जांपल है आई एम अर्निंग मोर देन 50 लाख रुपीस पर मंथ, मतलब इस फॉर्म में कहा जा रहा है, मतलब कहीं ये हाँ नहीं तो, कहा जा रहा है आई हाँ हैव वो सही है ना, वो अर्निंग कर रहे हैं ना, हर महीने 50 लाख अर्निंग कर रहे हैं, बरोबर है। मैं हर महीने 50 लाख अर्निंग करूंगी, तो नहीं, गलत हो गया। फ्यूचर में नहीं कहा जा रहा, उसको इस पे में क्या लिखा जा सकता है, आई हैव अर्न मोर देन 50 लाख रुपीस एवरी मंथ, क्योंकि जैसे आपने कहा ना मुझे मिल गया है, और मैं कह रहा हूँ कि इसको इस वे में लिखा जा सकता है मुझे मिल रहा है। मुझे मिल रहा है, इट इज करेक्ट। जैसे कोई क्या होता है, एक कार है, कार आप हर महीने नहीं बोल सकते कि मेरे को हर महीने मिल रहा है। तो क्या चीज ले रहे हो ना आप, उस पे भी डिपेंड करता है। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया, वो उस चीज पे वो लाइन डेफिनेटली वेरी करेक्ट करेगी। करेक्ट। हाँ, हाँ उससे हाँ, तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यस यस यस। तो कोई भी आप ऐसे, मतलब आपका हो गया है, काम हो गया, मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि हर महीने चाहिए या आपको एक ही बार चाहिए था। मेरे हाँ को कार, हाँ कार अच्छा मिल गई बॉयफ्रेंड, है। हाँ अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए, मिल गया है, तो मिल रहा है ऐसे नहीं लिख सकते, मिल हाँ गया है। हाँ हाँ हाँ, मिल गया है, वो उसके लिए ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी ठीक है आपकी। हाँ, नहीं तो एक लड़की को 10 बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे, वैसा नहीं होता है ना। नहीं नहीं, वो पैसे के लिए, हाँ वो हाँ, सिचुएशन टू सिचुएशन वो लैंग्वेज वेरी कर यस जाएगी। यस 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 ठीक सर। है जी। थैंक यू। एक शब्द पूरा डेट बदल सकता है, मतलब ऐसा है, आप क्या चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत 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 मैजिकल ये अपना माइंड है, इसके साथ खेलते हो तो पूरे जो प्रैक्टिस के रूल और रेगुलेशन है ना, वो अगर उसके साथ अगर खेलोगे ना, ट्रस्ट में ब्रह्मांड है, जो चाहिए वो मिलता है। मतलब हम तो ये, मैं तो पर्टिकुलर सबकॉन्शियस माइंड 99 से वर्क कर रहा हूँ, तो क्यों में काम होते हैं। मेरे को 1 तारीख को ऑडी लेनी थी, तो मैंने कार ली होगी, मतलब ऐसे डेट पे मैंने काम किया हुआ मेरा तो। अच्छा अच्छा, चलो बहुत हाँ, बढ़िया। तो सर वैसा है। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिस आप एक बार और इसके बारे में, ड्रीम के लिए लता जी एक सेशन ले लीजिए, बहुत अच्छा है। आपका वो 5 डेज का कोर्स भी अगर होता है तो देखिए, वो मैनिफेस्टो इन्फॉर्मेशन का।
यस यस, अपकमिंग में वो सारी चीजें आने वाली, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ डाउट है क्या यस लिखना, करेक्शन हम करेंगे आगे। 5 डेज का वर्कशॉप हम लेंगे ड्रीम क्रिएशन पे, मैनिफेस्टेशन पे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपकमिंग में, ओनली फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू सर। किसी को डाउट? और कोई डाउट किसी का? नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो आज की हमारी कॉल यहाँ पे खत्म होती है। सो थैंक यू आप सभी का कमिटमेंट के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने असाइनमेंट, अपने होमवर्क वेरी 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 कंपलसरी है आप लोगों को करना। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, टेक्स्ट में भी पूछ सकते हो। कई लोगों के अगर पर्सनल भी कुछ रहा ना तो आप कंसल्ट करके अपने टेक्स्ट डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू। और कल के हमारा मतलब ये आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में भी अपने अपने वीडियोस वगैरह सभी प्रॉपर बनाना है, वो सभी डिटेलिंग भी प्रॉपर से कीजिएगा। और असाइनमेंट कल डेडलाइन है 11 AM, सो बिफोर सबमिशन का डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। और अमेजिंग सेशन रहने वाला है, अपने नियर डियर सबको इनवाइट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स, आपकी फीडबैक का भी वेट रहेगा। सो थैंक यू आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, फर्स्ट ग्रेटिट्यूड डे। थैंक यू। थैंक